हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लाइफ में। अभी आप सभी के बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम होने जा रहे हैं। आप सभी को सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना बेस्ट दीजिएगा और इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो कि आपका जो पेपर है वर्क एजुकेशन, गांधी जी, नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक संलिप्तता, ये जो पेपर है, इस पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे और आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और इसी के साथ ही मैं डॉक्टर अनीता अभी डिस्कस करूंगी आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ में इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब हमने ये क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज तैयार किए। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में से जो क्वेश्चन है आपके वो इस तरह से क्वेश्चन है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी वर्क एंड एजुकेशन, है ना। वर्क एंड एजुकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसका पर्पस क्या है, पर्पस बताना है। और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मूल्यों का वर्णन करना है कार्य शिक्षा के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले वर्क एजुकेशन का आपको पूरा कंसेप्ट बताना है, वर्क एजुकेशन क्या है, और साथ साथ में इसका सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के साथ सिग्निफिकेंस भी पूछ दिया जाता है, तो आप सिग्निफिकेंस भी इसका पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको ये सोशल और इकोनॉमिकल ये सब इसके जो वैल्यूज ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन ये भी पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर टीचिंग लर्निंग मेथड्स रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा से संबंधित शिक्षण अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं। तो ये विधियां इसमें आपको लिखनी है कि कौन कौन सी विधियां हैं। उसके बाद है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। जो बेसिक एजुकेशन है गांधी जी की, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। बेसिक एजुकेशन, इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए कि बेसिक एजुकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आज के सिनेरियो में इसकी क्या डिमांड है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट्स हैं। तो आपको इसका पूरा कंसेप्ट सेकेंड यूनिट में है ये, तो इसको आपको पूरा इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर है वो बेसिक एजुकेशन पर बेस्ड आपका पेपर है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेकेंड यूनिट में आपको जो गांधी जी का ये बेसिक एजुकेशन है ये पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेना है, इसका कंसेप्ट, इसकी मेरिट, डिमेरिट, कैरेक्टरिस्टिक्स, आज के सिनेरियो में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये पढ़ लेना है आपको। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी फिर तैयार हो जाएगा जब आप इसकी मेरिट पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर नई तालीम मेक्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो नई तालीम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसको बताइए। तो यहाँ पर आप सारी मेरिट्स लिखेंगे इसकी कि किस किस बिहाफ पर आप ये कह सकते हैं कि ये यूजफुल है या मीनिंगफुल है। तो यहाँ पर इसकी सारी आप मेरिट्स जो है वो लिखेंगे आप इसकी, कि भाई जो ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, कंप्लीट नॉलेज देती है हमें, ये एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है, ये गोल ओरिएंटेड पर्पस है, इसका ऑटोनॉमी सेंटर्ड सिस्टम है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये सब आएंगे। और साथ साथ में इसके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, नई तालीम के रास्ते में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं भी आपको बताएं, जैसे सोशल अपोजिशन है, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिसके कारण की क्या है, ट्रेन टीचर की कमी होती जा रही है। और जो नई तालीम का जो आइडियोलॉजी है या उसके मेथड्स हैं, उनसे वो टीचर्स जो हैं, क्योंकि वो ट्रेन नहीं होते हैं इसलिए उनको पता नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं या उसके रास्ते में बाधाएं हैं। प्रिंसिपल भी इसके पता होने चाहिए, गुण दोष। और इसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम क्या है, अनुभवजन्य अधिगम को बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका यूनिट थर्ड में पहुंच जाते हैं। यूनिट थर्ड जो है इसमें व्हाट इज मीन बाय कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या होता है, इसमें आपको स्कूल के बारे में पढ़ लेना है। स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी, एडल्ट एजुकेशन, ये सब इसमें पढ़ना है आपको। इस संदर्भ में स्कूल, परिवार, समुदाय की भूमिका बतानी है। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये भी पूरा पढ़ लेना है। और इसकी न्यू
जो नई तालीम है इसके रेलेवेंस में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है इसका, ये बताना है। तो यहाँ पर यह है कि आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ना है और वो इस रेफरेंस में पढ़ना है कि जो एनसीएफ हाईलाइट द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ नई तालीम, जो नई तालीम क्या जो मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या उसकी रेलेवेंसी है वो बतानी है। उसके बाद है ये जो स्कूल प्रबंधन कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, टीचर्स, हेडमास्टर इन कम्युनिटी एंगेजमेंट, तो इनका क्या रोल है, ये रोल बताना है। तो यहाँ पर आपको फैमिली का रोल भी पता होना चाहिए और जो है बच्चे का कम्युनिटी पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, कम्युनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, कम्युनिटी के क्या फंक्शन है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद है तो अब फोर्थ यूनिट में आ जाते हैं हम। फोर्थ यूनिट में अप्रोचेस पूछिए कि नई तालीम की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। तो बहुत सारी अप्रोचेस हैं नई तालीम की, वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि टैगोर का मॉडल है ना, टैगोर का शैक्षिक दर्शन वगैरह सब पता होना चाहिए। जॉन डीवी का मॉडल है जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जॉन डीवी का, और उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल है। तो ये सारे मॉडल्स हैं, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वाइगोत्स्की का पूछा है, इसका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, रचनावाद क्या है, खाली रचनावाद भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की का रचनावाद पूछा है नई तालीम के रेफरेंस में, और जॉन डीवी का पूछा गया है, ये मॉडल है दोनों। इसके बाद यूनिट 5 में आ जाते हैं। यूनिट 5 में पूछा गया है कि आप स्कूल से बाहर की दुनिया के साथ ज्ञान को कैसे जोड़ेंगे। How would you connect knowledge of life from out of school? Discuss in detail. तो यहाँ पर आपको बताना है स्कूल स्कूल के बारे में पहले आप बताएंगे, स्कूल की क्या फंक्शन है वो बता देंगे। उसके बाद आउट ऑफ क्लास एजुकेशन की कक्षा के बाहर की शिक्षा क्या होती है, जैसे कि क्या कौन सी होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स होता है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, एनसीसी है, स्काउटिंग है, एजुकेशन टूर है, नेचर क्लब है, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग को दिखाना बच्चों को, इंडस्ट्रीज को दिखाना, वर्कशॉप कराना, ये सारे जो हैं ये इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि स्कूल बाहर के ज्ञान को जोड़ते हैं, मतलब बाहरी ज्ञान से जोड़ते हैं, और ये हमारे करिकुलम का पार्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस, विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सेवाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताना है। कौन कौन सी सेवाएं हैं, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, एनजीओज हैं, ये सारे आपकी वो है मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है ये। उसके बाद ये राइट इन ब्रीफ ये भी दिया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका बहुत बार पूछते हैं एनएसएस क्या है, एनसीसी, एनजीओ, पीआरसी, वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भी आपको पता होने चाहिए, है ना। तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पीआरसी जो है आपका पंचायती राज समिति है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए ये पीआरसी क्या है, पंचायती राज समिति कमेटी। और राइट टू एजुकेशन 2009 एजुकेशन, ये इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इन क्वेश्चन में से आपको 100% क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, यही उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। इसी के साथ इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।